यू आर नॉट फ्रॉम इंदौर, आप इंदौर कहीं से मूव किए हैं। कैसे हुई इंदौर आने की शुरुआत, और इंदौर आने के पहले आदर्श क्या करते थे? हमारा निवाड़ी में 1960 से सबसे पुराना मेडिकल स्टोर है। जॉयट्री के जितने प्रोडक्ट रेंज देखी मैंने जी, उसके पास हर टाइप की गिफ्ट है, और मेजर जो सेक्टर है वो है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। कि जब मैं 2018 में आया तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स और कंपनीज तो काफ़ी सारी हैं, बट गिफ्टिंग सॉल्यूशन उतने बेहतर नहीं थे। यस, केवल एक पेन डायरी देना इज नॉट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, वो खजूरी बाजार में भी मिल जाती है। और अभी किस इंडस्ट्री में ज़्यादा गिफ्टिंग की डिमांड होती है, अगर इंदौर की बात कर रहे हैं या नेशनली बात करें या इंटरनेशनली बात करें? सी देखिए, आजकल की डेट में गिफ्टिंग जो है ना वो नेसेसिटी हो गया है। अब जो जनरेशन इंदौर में आ रही है या जो लोग आ रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ रूल बुक होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होने, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है। तो इसी के लिए मैंने एक बुक भी लिखी है, उसका टाइटल भी मैंने रखा है आई एम द गिफ्ट। आप मानते हैं यूनिवर्स? मैं बिल्कुल मानता हूँ। सो बुक के अंदर में एक चैप्टर भी, और मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी है, एक सेइंग। और कुंग फू पांडा मूवी अगर आपने देखी हो तो उसका एक कोट है, येस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। हर सफ़र की एक कहानी होती है, और कुछ कहानियाँ किस्से बन जाते हैं। आज के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर की जिनकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव निवाड़ी से, और उनकी ये जर्नी आती है इंदौर तक। आज हम मिल रहे हैं जॉयट्री ग्लोबल के फाउंडर आदर्श मोदी से। आदर्श मोदी, जॉयट्री ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने अपने विजन से गिफ्टिंग को न केवल एक प्रोडक्ट बल्कि एक एक्सपीरियंस बना दिया है। गाँव की जर्नी से ग्लोबल मैप तक आदर्श की ये जर्नी एक इंस्पिरेशन है, और ये एक रिमाइंडर है। अगर आप अपने आप को सुनते हैं, अगर आप अपने विदिन को जानते हैं और सेल्फलेसली उस गोल के लिए काम करते हैं, तो वो जो गोल है वो एक ना एक दिन आपकी डेस्टिनी ज़रूर बनता है। सो आदर्श भाई, कैसी चल रही है अभी लाइफ जर्नी, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल? इट्स गोइंग गुड। ओके। इंदौर में आए हुए 7 साल हो गए हैं। 7 साल कंप्लीटेड। सो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो डॉटर है मेरी 3 इयर्स। ओके। वाइफ है साथ में इन्वॉल्व बिजनेस में, तो थिंग्स आर गोइंग गुड। एंड प्रोफेशनली बात करूँ तो 7 साल एक बिज़नेस में समय देना, एक स्टार्टअप में समय देना, तो एक बिज़नेस मुझे लगता है कि एक पेड़ लगाने जैसा है ना, कि आपने एक छोटा सा बीज बोया, अब वो धीरे धीरे पेड़ बनता है। आपने उसमें पानी डाला, खाद डाला, देखभाल करी, तब जाके एक ट्री बनता है। तो जो जॉय ट्री मेरी कंपनी का नाम है। एक्चुअली मैं अभी आपसे जब भी मिला हूँ वो फॉर्मली मिला हूँ, मतलब किसी बिजनेस मीट में मिले हैं हम लोग, या तो किसी नेटवर्किंग मीटिंग में मिले हैं, और होता क्या है वहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बातें होती हैं। और अनडिस्कस पॉडकास्ट शो का मतलब ही यही है कि जो डिस्कस किया ही नहीं है। अब मुझे जब आपने बताया तब पता पड़ा कि यू आर नॉट फ्रॉम इंदौर, आप इंदौर कहीं से मूव किए हैं। और ये जो जर्नी होती है ना, पर्टिकुलरली किसी को पता नहीं होती अनलेस अनटिल हम पूछते हैं। बिल्कुल। और क्या होता है जब ऐसी हम एक बिजनेस मीटिंग या फॉर्मल सेटअप में मिलते हैं, तो मोर ओवर हमारा थॉट प्रोसेस भी वही होता है कि हमें बिजनेस करना है, हमें ट्रांजेक्शन करना है, हमें समझना है एक दूसरे को, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से जब मैं इंदौर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इंदौर के बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें ढूंढने को मिल रही हैं और नई नई चीज़ें समझने को मिल रही हैं कि एक्चुअली अब जो इंदौर है वो कौन बना रहा है। इंदौरियंस तो जो नेटिव थे, जो बनाने वाले थे, वो तो कहीं और मूव हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आपसे एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड किया जाए। उससे क्या होता है कि जो न्यू अभी इंदौर में आने की सोच रहे हैं उनको एक इंसाइट मिलेगा आपकी जर्नी से। तो कैसे हुई इंदौर आने की शुरुआत, और इंदौर आने के पहले आदर्श क्या करते थे? बिल्कुल। सो देखिए, मैं अगर अपनी जर्नी में आपके साथ में अगर ओवरऑल शेयर करूं, सो मेरा होम टाउन है निवाड़ी। निवाड़ी जी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला अभी रिसेंटली बना है। ओके। है ना, इट इज़ नियर झांसी। झांसी एमपी यूपी बॉर्डर है। ओके। तो बर्थ प्लेस वो है, बट मतलब एक बार बचपन में एक वो बुक में देखते थे ना कि आप कहाँ से हो, तो मैं पूरे भारत देश से हूँ। बिकॉज क्योंकि आप पैदा कहीं हुए, स्कूलिंग करने में ग्वालियर गया,
ओके कोटा में मैंने पढ़ाई करी, आईआईटी की प्रिपरेशन की। ओके 12th तक मैंने लगभग 7 स्कूल चेंज किए हैं, इसलिए नहीं कि मेरे फादर आर्मी में थे या मूविंग जॉब थी, बट फॉर अपग्रेडेशन, फॉर एजुकेशन अपग्रेडेशन, छोटी जगह पर छोटी छोटी चीज़ों पर पॉसिबल नहीं थी, तो माई फादर वांटेड टू गिव बेस्ट, ओके है ना। तो इसलिए उन्होंने हमेशा सोचा कि जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल है, कि आज अगर एमपी बोर्ड हो तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, फिर सीबीएसई बोर्ड, स्कूलिंग, हॉस्टल, रिलेटिव के पास रह के, कोटा में सिंगल रूम लेके। ओके तो मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको बताऊं कि जितना भी लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग टाइप, मैंने हर टाइप की लाइफ जी है। ओके तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं कि इतने learnings स्कूल तो बदले, होती हैं, इतने स्कूल बदले, इतनी जगहें बदली कि वो एक स्टैटिक फ्रेंड सर्कल नहीं रहता है स्कूल का, या जो स्कूल लाइफ को जो एंजॉय कर पाते हो वैसा उतने लेवल तक नहीं किया। बट आज की डेट में हर जगह, हर देश के कोने में, आउट ऑफ इंडिया भी, हर जगह पे आज कनेक्ट्स हैं तो उसका वो फ़ायदा रहा। देन मैंने इंजीनियरिंग की, नॉट बाय चॉइस उस टाइम पे, क्योंकि वही ऑप्शन रहते थे कि बीइंग फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड इन फैमिली बिजनेस, ओके तो घर वालों को तो इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं। मतलब आपकी फैमिली फार्मा बैकग्राउंड से? हाँ, सो हमारा निवाड़ी में 1960 से सबसे पुराना मेडिकल स्टोर है। ओके दादाजी स्टार्टेड, देन पापा ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। होलसेल है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग कंपनी भी माय फादर स्टार्टेड। और हाँ, तो मैं जब जॉब छोड़ के आया तो मैंने भी इवेंचुअली फैमिली बिजनेस में अपना फैक्ट्री सेटअप किया। ओके हाँ, तो वापस से थोड़ा पीछे आते हैं। आफ्टर माई स्कूलिंग आई डिड माई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने भोपाल LNCT भोपाल से 2011 में। पेरेंट्स का वो नहीं रहा कि वी आर रनिंग अ फार्मा बिजनेस, तो वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? मैं आपको वही बताया कि घर वालों को दीक्षा था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। रीज़न बीइंग? डॉक्टर तो एक अच्छी नहीं, अच्छी चीज़ है, बट एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, कि आप किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड ज़्यादा हो, है ना। तो मुझे ये पता था कि डॉक्टर तो नहीं बनना है, या बोले नेचुरल कॉलिंग, मतलब हाँ, क्योंकि वो बायोलॉजी और वो सारा कुछ मेरे नहीं समझ में आता था। आई वॉज गुड इन मैथ्स, आई वॉज गुड इन क्रिएटिविटी, आई वॉज गुड इन आर्ट्स। तो अब कॉमर्स का उस टाइम पे घर वालों ने ऑप्शन नहीं दिया, मतलब तो 2 ऑप्शन थे, डॉक्टर या इंजीनियर, तो आई चोज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग चूज़ किया, तो उसमें भी रहता है कि अच्छा कॉलेज है, अच्छी ब्रांच, तो उसमें भी मैंने अच्छा कॉलेज चूज़ किया। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता था कि CSIT वाले, हाँ ये पता था कि IT जॉब में मिलता है। मतलब उस टाइम पे ट्रेंड जो था कि इन्फोसिस और TCS वाले आएंगे, ट्रक भर के ले जाएंगे, बट मुझे उसमें भी नहीं आना था। आई वॉन्टेड टू डू बिजनेस, आई वॉन्टेड टू डू स्टार्टअप, ये थॉट प्रोसेस क्लियर था, स्टार्टिंग से था। बट आज की डेट में जो मैं देखता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो कॉलेज में जाते हैं, आज की डेट में वो इंटर्नशिप करने आ जाते हैं मेरे पास में, तो वो एक्सपोजर नहीं था। तो इंजीनियरिंग तो वॉज जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग इट। एक्चुअली फैमिली ने बोला था इसलिए किया? फैमिली ने बोला था, और खुद से भी कुछ ऑप्शन उस टाइम पे पता नहीं थे ना। पता नहीं थे। आपको अगर पता रहे कि क्या क्या ऑप्शन हैं, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। जो बचपन के ड्रीम रहते हैं कि भाई मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है, स्पेस में जाना है, तो मुझे उन सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट रहा, बट रास्ता ही नहीं पता है ना। और एक्चुअली उस टाइम इतने ऑप्शंस होते भी नहीं थे। वो दो ऑप्शन थे, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, मतलब मेंटरिंग नहीं है आपको, मतलब जो मेंटर हैं वो आपके घर वाले ही हैं। घर वाले जहाँ बोलेंगे, और या तो आप उनके अगेंस्ट जाओ या उनके साथ में जो बोल रहे हैं वो कर लो। तो दोनों जहाँ पे विन विन हो जाए, इंजीनियरिंग, हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग तो ठीक है। पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग तो किया है, तो उनका था कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये बिजनेस में, क्योंकि आप एक नहीं, वो माय फादर वांटेड टू डू कि भाई बिजनेस में तो बहुत चैलेंजेस हैं, अगर तुमको कोई अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो कंटिन्यू विद जॉब। ओके। तो मैंने फिर इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद में फिर दिल्ली में आई गॉट प्लेस्ड। ओके। तो 4 साल मैंने पावर सेक्टर में ही जॉब किया, और साथ में मैंने MBA किया। ओके। तो डिस्टेंस MBA किया, और जॉब वाज जस्ट फॉर एक्सपोजर, कि एक कॉर्पोरेट कल्चर को समझने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। बस प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा काम में आती हैं। तो वहाँ पे भी मेरा माइंडसेट ये रहता था कि अगर करूँगा तो बिज़नेस करूँगा, आफ्टर अ वाइल मैं सब कुछ छोड़ के जो है आई मूव टू बिज़नेस। तो इसलिए इंटरनेशनल बिज़नेस में MBA किया, तो उससे भी मुझे एक विजन आया कि जो कुछ भी करना है तो एक इंटरनेशनल करना है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे एक्सपोर्ट्स को और इंटरनेशनल बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी। तो इंटरनेशनल बिज़नेस करने में, MBA करने में थ्योरेटिकल आइडिया लगा। सो 2015 आई लेफ्ट माई जॉब। ओके। क्यों? एंड बिकॉज बिजनेस ही करना था, ओके। कुछ करना था। तो
लेकिन जब आप जॉब छोड़ के घर वालों से बोलते हो कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन हाँ, बिजनेस। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको इंजीनियरिंग कराई इसीलिए थी कि आप जॉब कर पाएं। हाँ, अब आप जॉब छोड़ के वापस बिजनेस में मैं रेबेल रहा हूँ हमेशा से। वो एक पॉइंट वापस से राइज होगा कि अगर बिजनेस ही करना नहीं तो जॉब में उस टाइम पे मैं पावर सेक्टर में जॉब करता था, तो पावर सेक्टर में भी कोल स्कैम के कारण से पावर सेक्टर थोड़ा डाउनफॉल हुआ, सैलरीज में डिले आने चालू हुए और मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। ओके। कि मतलब जो एक या तो सैलरी मतलब अच्छी सैलरी बोला था वो, मुझे सैलरी हो सकता है कि लोगों के लिए अच्छी हो, बट मेरे लिए वो अच्छी सैलरी उस टाइम पे मुझे नहीं दिख रही थी। ओके। तो आई डिसाइडेड कि नहीं बॉस, करना तो बिजनेस है। और मुझे लगता है कि जब आपके अंदर में टैलेंट है, आपके अंदर में कैलिबर है एंड आपको मतलब कुछ और ही चीज़ें करनी है जो आप अपने आप का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए आपको वो चीज़ें छोड़नी होती हैं, आपको निकलना होता है वहाँ से। तो लेकिन जब आप निकल के आते हो तो फिर घर वालों का कहना होता है कि जब इतना सारा कुछ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, हाँ वही है, तो इसको ही करो। डेफिनेटली। तो वही ऑप्शन था। सो आई स्टार्टेड एंड आई ज्वाइन माय फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस में जैसे ही ज्वाइन किया तो घर वालों के पास में रिटेल है, होलसेल है, मार्केटिंग है, तो बोले लेट्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके। तो एक वर्टिकल और ऐड, एक वर्टिकल और ऐड, तो मतलब जो पूरा चेन है वो कवर हो जाएगा। डॉक्टर में बना नहीं, डॉक्टर कोई और मेरा भाई बहन बन गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज। तो ऐसे करके मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो चाचा के साथ में पार्टनरशिप में था। ओके जी। सो आई स्टार्टेड फैक्ट्री। अब इनिशियली हाँ, तो पहले हमारा लैंड एक लीज पे हमने निवाड़ी में लिया था, बट वहाँ पे कुछ पानी का प्रॉब्लम आया, तो उसके कारण से वी हैव टू मूव इट टू झांसी। ओके। तो झांसी में हमने फैक्ट्री सेटअप किया विथ माय चाचा। तो अब एक तो यूपी में, एमपी और यूपी बॉर्डर है, तो एमपी में थे पहले तो जब तक तो ठीक था, बट यूपी में गए तो वहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस थे। आयुर्वेदिक का लाइसेंस लेने में मुझे लखनऊ जाना पड़ता था एंड उस पोजीशन पे कोई अथॉरिटी नहीं था जो लाइसेंस दे आयुर्वेदिक का। तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम, चीज़ें करके फैक्ट्री बनाई, सेटअप किया, खुद से मैंने सायरप्स कैप्सूल्स बनाए, ऑपरेशनल पार्ट सेटअप किया, और उसी बीच में शादी हो गई। तो शादी निवाड़ी में हुई? तो माय वाइफ इज़ फ्रॉम कोटा। ओके। और मतलब वाइफ से भी मेरा मिलना ऐसी दौरान ही हुआ। ओके। तो कोटा में मेरी शादी हुई और उसको भी यही कमिट करके लाया था कि बिज़नेस में इन्वॉल्व करूँगा साथ में और साथ में काम देखेंगे। अब जब फैक्ट्री सेटअप हुआ, चीज़ें चलने लगीं, तो मुझे लगा कि स्टिल आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज माई पोटेंशियल। अभी भी फार्मा तो बहुत बड़ा सेक्टर है। नहीं, सेक्टर बड़ा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, नाउ यू आर मोर इनटू ऑपरेशनल थिंग। हाँ, वो एक रूटीन है। हाँ, वो एक रूटीन है, चेन है वो पूरा। अब वो ऑपरेशनल आपने सेट कर दिया, आज एसओपी है, आज आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, अब जो उसको पूरा लाइनअप करना है, एक केमिस्ट है जो चीज़ें अलाइन करते हैं, आपका काम रह जाता है परचेजिंग का। बट मुझे लगता था कि मेरा फोटे है सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब डेट मीन्स कि उसमें इनोवेशन की गुंजाइश खत्म हो गई थी। दैट वाज जस्ट ऑपरेशनल वर्क। ओके। एंड फिर शादी करके वाइफ को लाया, उसको भी मतलब इतना काम नहीं था कि हम दोनों लोग मिलके करें। माय फादर स्टार्टेड मार्केटिंग कंपनी, बट वो भी चाचा को हैंड ओवर कर दिया था, तो ही वाज ऑलरेडी डूइंग इट इन बुंदेलखंड रीजन। ओके। तो देन आई थॉट ऑफ मूविंग आउट, कि मुझे लगा कि नहीं, मतलब यहाँ पे रह के तो मैं लाइफ अपनी स्पेंड नहीं कर सकता। बिकॉज आप समझो कि बचपन से बाहर रहने के बाद, आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद, तो या तो एक चैलेंज ये भी आ रहा था कि या तो आप बिल्कुल देसी बन जाओ, हाँ, अडॉप्ट कर लो चीज़ें, अडॉप्ट कर लो कि जहाँ पे जैसे लोग हैं कि आज मैं झांसी या एमपी से हूँ, तो वहाँ का कल्चर इज़ बिट डिफरेंट। मतलब लोग बाग थोड़ा सा लाउड वॉल्यूम को मानते हैं कि हाँ, जब तेज बोलोगे तब तुम्हारी सुनी जाएगी। तो या तो आप बिल्कुल देसी बन जाओ, और या फिर आप मूव आउट करो या चीज़ें अडॉप्ट करो। तो आई डिसाइडेड टू मूव आउट। तो फिर स्ट्रेटेजिकली मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब मैं तो दिल्ली में भी रहा हूँ, मुंबई भी एक्सप्लोर किया है कुछ टाइम। सो तब स्ट्रेटेजिक डिसीजन के समय पे मैंने डिसाइड किया कि इंदौर एमपी का ग्रोइंग शहर है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ डेवलपिंग सिटी। जो डेवलप्ड है उसमें नहीं, वहाँ तो कंपटीशन ऑलरेडी, वहाँ कंपटीशन है, ग्लास भरा हुआ है, आप और पानी डालोगे तो निकले गई, और आपको अपनी जगह बनानी है वहाँ पे। बट डेवलपिंग शहर के साथ में फ़ायदा ये है कि जब आप उसमें आते हो तो शहर की ग्रोथ के साथ में आप भी ग्रो करते हो, और एक टाइम स्पैन मिलता है, एक जगह बनाने के लिए आपको मिलता है, एक कन्वीनियंस मिलता है, कॉन्टेक्ट मिलते हैं। आज जो एक ईज़ ऑफ लाइफ है, मतलब दिल्ली में आप अपना ऊपर घर नीचे स्टोर
नहीं कर सकते हो सेम बिल्डिंग में। आज मेरा BCM में ऊपर मेरा रेसिडेंस था और नीचे ऑफिस था, अभी भी ऑफिस 1/2 किलोमीटर के रेडियस में है मेन विजयनगर लोकेशन पे, बट ये चीज़ आप किसी और शहर में नहीं मिल सकता। इंदौर बीइंग क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, साफ सुथरा शहर। आना हुआ आपका? इंदौर में आया 2018 में। 2018, हाँ, ऑलमोस्ट 7 years। ऑलमोस्ट 7 years। तो 2018 में भी आना वॉज अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आई डिड नॉट हैड एनी कनेक्ट्स हियर। ओके। मतलब 1-2 दोस्त थे जो मतलब यहाँ पे रहते थे, और कुछ बहाने से, फार्मा के बहाने से मैं यहाँ पे आता था। तो पहले इंटेंशन तो यही था कि कुछ फार्मा में ही इंदौर में मार्केटिंग या अपना कुछ, बाय द वे मेरा झांसी में एक और स्टार्टअप था। ओके। सो आफ्टर माय फैक्ट्री एक मेडिसिन एक्सप्रेस करके मैंने स्टार्टअप चालू किया था। मेडिसिन एक्सप्रेस। ओके। यस, सो दैट वाज इनटू होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स। ओके। तो झांसी में उस टाइम पे कोई इस तरीके का ट्रेंड नहीं था, तो लोगों को घर बैठे बैठे जो दवाइयाँ मिल जाएं, तो होलसेल मार्केट में हमारा स्टोर था, तो वहाँ से लोगों की डिमांड आई व्हाट्सएप पे या जैसे भी हो, तो उनको फटाफट से हम होम डिलीवरी कर देते थे। हाँ। ओके। तो इनिशियल फर्स्ट स्टार्टअप मेरा वो था कि जो फैक्ट्री के साथ मैं रन किया, बट उसको भी मैं एक्सपैंड करना चाहता था। सो दैट्स हाउ आई मूव टू इंदौर। कि उस आइडिया को लेके आप इंदौर मूव? हाँ, कि उस आइडिया को लेके, या जो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका, क्योंकि मार्केटिंग वो वाला रीजन चाचा ऑलरेडी देख रहे थे, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर सम न्यू रीजन जहाँ पे मैं मार्केटिंग करूँ। बट फार्मा इंडस्ट्री के साथ में चैलेंज है कि विदाउट डॉक्टर यू कैन नॉट बिकम अ ब्रांड। हाँ, क्योंकि सजेशन डॉक्टर का होता है या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ही लिखेगा। या आयुर्वेदिक वे था, तो आयुर्वेदिक वे में तो पीढ़ियाँ लग जाती हैं, वो दवाई भी स्लो असर करती है, उसमें ब्रांड बिल्डिंग भी स्लो है। और आयुर्वेदिक को अभी लोग इतना मानते नहीं करते हैं। हाँ, और एलोपैथिक में जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, जब तक आप ब्रांड नहीं बन सकते हो, बैरियर है वहाँ पर। हाँ। सो जब मैं इंदौर आया तो फार्मा में एक्सप्लोर किया, बट मुझे लगा कि फार्मा इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। फैमिली बिजनेस है, फैमिली की चीज़ें हैं, तो आई शुड स्टार्ट माई ओन थिंग। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ें हैं। आई स्टार्टेड विद कोवर्किंग, जो एक फाउंडर की जर्नी स्टार्ट होती है सोलोप्रेन्योर कि पहले थॉट प्रोसेस, आइडिएशन कि क्या करना है अब लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो वही फार्मा में गिफ्टिंग मैंने बहुत देखी। ओके। फार्मा इंडस्ट्री ने ही गिफ्टिंग कल्चर स्टार्ट किया। हाँ, एक्चुअली पहले सारा गिफ्टिंग जो होता था वो फार्मा में ही होता था। अलग अलग ब्रांड्स अपने अपने, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो ऑफिस आइटम्स हो, वो फार्मा ने ही गिफ्टिंग, मतलब इंडिया में जो स्पेशली बात करें तो सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग फार्मा ने किया। तो मेरे घर पे भी देयर इज़ अ रूम फुल ऑफ गिफ्ट्स। चाचा के पास में एक रूम है, उसमें इतनी गिफ्ट आती थी कि तरह तरह के, कि एक रूम भरा रहता था गिफ्टिंग से। तो दैट्स हाउ मुझे लगा कि यार गिफ्टिंग में स्कोप है। एंड आई डू नॉट वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू जस्ट वन प्रोडक्ट। ओके। तो मुझे गिफ्टिंग प्रोडक्ट देखने में काफ़ी मज़ा आने लगा कि देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो एक्सपोजर है उसमें, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू स्टार्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। और उसमें इनोवेशन की गुंजाइश, इनोवेशन की भी गुंजाइश भी है, अभी अनएक्सप्लोर्ड स्पेस है। तो वो आइडिया मुझे लगा कि यार इस पे काम करना चाहिए। ओके। और फार्मा में भी तो इतना गिफ्टिंग होता ही है, तो और उसके अलावा भी धीरे धीरे पता पड़ा कि आईटी में भी है, अलग अलग सेक्टर्स एक्सप्लोर किए। और अनएक्सप्लोर्ड मार्केट था, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी है, अभी भी से। हाँ, मतलब पर्टिकुलरली मैं जो देखूँ तो अभी कोई गिफ्टिंग में इतने कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है जो रिकॉग्नाइज नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। नहीं है, बट एक सबका एक लाइफ रहता है। जैसे आर्चीज करके ब्रांड एक हुआ करता था वो मेजरली वो आज भी है। मैं बोल रहा हूँ कि आज भी है। बट जो हाइप एक टाइम पे थी वो आज नहीं है। बिल्कुल है ना, बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग। और गिफ्टिंग में हर बार हर किसी को चाहिए कुछ नया, हर बार कुछ इनोवेटिव, हर बार कुछ नया। यू कैन नॉट गिफ्ट सेम थिंग्स। डेफिनेटली, है ना। तो मेरा भी इंटरेस्ट, जो मेरा भी नेचर आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें बदलने के बाद में, तो मुझे भी कुछ नया करना, नया एक्सप्लोर करना मुझे पसंद है। तो इसलिए मुझे गिफ्टिंग इंडस्ट्री, गिफ्टिंग में क्या होता है कि प्रेफरेंसेस लोगों की अलग अलग होती हैं। यस, मेरे दवाई जैसे अब आप बता रहे हैं, तो भाई सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में तो एक ही दवाई लिखना है हर पेशेंट को। हाँ, जिसको बुखार आ रहा है उसे तो एक ही दवाई देना है। लेकिन जब गिफ्टिंग आती है तो उसका हर किसी का प्रेफरेंस हर किसी का अलग है, क्योंकि वो इमोशंस से जुड़ा है। आज की डेट में हम रियल एस्टेट को सर्व करते हैं, उनका अलग टेस्ट है। आईटी कंपनीज को सर्व करते हैं, उनका अलग टेस्ट है। एजुकेशनल है, उनका अलग टेस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू सजेस्ट देम प्रोडक्ट एंड वी हैव टू सजेस्ट देम कि क्या उनके लिए सही गिफ्ट हो सकता है। ओके।
अच्छा आदर्श भाई, जब आप इंदौर में आए, ठीक है 18 में आए, आपने मेडिकल को एक्सप्लोर किया पहले, जो ये आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस चला आ रहा था फार्मा। जी। गिफ्टिंग को लेके क्या इंदौर में उस टाइम आपने देखा था कि यार ये यहाँ पर इसका वैलिडेशन है या स्पेस है? क्योंकि इंदौर में भी उस एरा में, जी, अगर बैक हम 2018 की बात करें तो गिफ्टिंग पर्सनलाइज लेवल पे ज़्यादा थी कि भाई हम एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जॉयट्री को मैं जितना स्टडी किया या जॉयट्री के जितने प्रोडक्ट रेंज देखी मैंने जी, उसके पास हर टाइप के गिफ्ट है, और मेजर जो सेक्टर है वो है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। तो ये मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ इंदौर में, क्योंकि आप बहुत स्टार्टिंग से इसमें काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने यही गैप देखा कि जब मैं 2018 में आया तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स और कंपनीज तो काफ़ी सारी हैं, बट गिफ्टिंग सॉल्यूशन उतने बेहतर नहीं थे। जो कुछ भी हैं वो ट्रेडिशनल पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने प्रोडक्टों के साथ में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव नहीं है। ओके, सो दैट्स हाउ आई केम अप विथ सम न्यू प्रोडक्ट, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी पसंद है, कुछ यूनिक चीज़ें लेके आया मैं। तो आज की डेट में जो हमारा यूएसपी है वो है एक यूनिक प्रोडक्ट रेंज देना आपको, जो आपके ब्रांड वैल्यू से मैच करे, कि आप किसी को दें तो इट शुड क्रिएट अ इम्पैक्ट और वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी हो। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इंदौर में लेके आया, और ऑब्वियसली देयर वाज अ गैप, देयर आर नो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और अभी भी मैं बात करूं तो देयर आर जस्ट 4-5 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन इंदौर। उसके अलावा तो बाकी तो क्या कि मतलब कॉलेज के बच्चे भी टी शर्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ओके, आज कॉर्पोरेट को सोल्यूशन चाहिए, एंड दैट शुड मैच देयर आइडियोलॉजी और देयर यस केवल एक पेन डायरी देना इज नॉट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। वो खजूरी बाजार में भी मिल जाती है, बट आज इंदौर में आप देखें कि पिछले 7 साल में आई हैव सीन द सिटी ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर पेस। आज कितनी सारी बाहर की आईटी कंपनीज इंदौर आई हैं। आज की डेट में TCS है, इन्फोसिस है, TCS हमारा क्लाइंट है, आज राकुटेन हमारा क्लाइंट है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में अक्रॉस इंडिया, और इंदौर इज़ दी ओनली सिटी जहाँ पे IIT और IIM है, और फॉर्चुनेटली दोनों ही को हमने सर्व किया हुआ है। तो उस टाइम पे स्पेस खाली था पूरा। तो आज वही बोला ना कि डेवलपिंग शहर के साथ में आज आप अपॉर्चुनिटी मिली, उससे आप ग्रो हुए। आज इंदौर से ही बैठ के हम अक्रॉस इंडिया सर्व कर रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं एक और गैप मैंने आइडेंटिफाई किया जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, तो उसमें जो चैलेंज आता था कि आपको लोगों को प्रोडक्ट दिखाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे सैम्पल्स, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, सैम्पल्स आपको कई सारे ले जाने पड़ते हैं। तो इनिशियली जब मैं कोवर्किंग से स्टार्ट किया तो मेरी कार ही मेरा ऑफिस थी, उसके अंदर में ही सैम्पल बैग्स और प्रोडक्ट भरे हुए रहते थे एक टाइम पे। तो क्लाइंट के पास में जाना है तो तुरंत प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो मुझे लगा कि यार ये मतलब इट्स नॉट अ वे ऑफ शोकेसिंग प्रॉपरली, और वो MR कॉन्सेप्ट, हाँ वो MR कॉन्सेप्ट हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ इसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपके पास में है बट उसका आप सैंपल लेके नहीं गए, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्लाइंट का क्या डिमांड है। तो टू सॉल्व दैट आई केम अप विद द आइडिया ऑफ वर्चुअल गिफ्ट स्टोर, अ मेटावर्स स्टोर, जस्ट लाइक वर्चुअल रियलिटी। तो वो वर्चुअल रियलिटी ही है। तो एक एग्जीबिशन में मुझे कुछ IIT के डेवलपर मिले, उनका कॉन्सेप्ट देखा और उनसे बोला कि लेट्स बिल्ड इट। तो दे वर प्रीटी इंटरेस्टेड, एंड मुझे भी उस तरीके का कुछ करना था कि क्लाइंट के पास में जाऊं तो रादर देन शोइंग सैम्पल फर्स्ट, उनको पहले वर्चुअली चीज़ें दिखा दूं कि ये रेंज है, ये प्रोडक्ट है, आप इसमें से जो चूज़ करोगे उसका मैं सैम्पल आपको दे देता हूँ। तो 2019 से ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेटावर्स। ओके, दैट मेक्स मी स्टार्टअप। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और आज भी बहुत लोग उसको ट्रेडिशनल तरीके से आज भी पेन डायरी चल रहे हैं। देखो पेन ऐसा चीज़ है कि वो चलेगा ना, क्योंकि डिमांड है ना हमेशा। अब केवल पेन बेच के लोग बाग बोलते हैं कि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हैं, या कुछ 2-4 प्रोडक्ट बेच के बोलते हैं कि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग नहीं है। बिकॉज गिफ्टिंग में लोगों को चाहिए इनोवेशन, कुछ नया, हर बार कुछ यूनिक चीज़। तो आप कैसे करते हैं इनोवेशन ये? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जो गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब मेरे लिए भी अनइमेजिनेबल है कि इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या गिफ्टिंग में भी। तो मैंने आपको बताया कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता हूँ। तो हमने पूरा कोलैबोरेशन अक्रॉस इंडिया ब्रांड, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टरों से करके रखा हुआ है। तो जिनसे हम सोर्स करते हैं, और उसके अलावा खुद भी कुछ क्रिएटिविटी लगा के वी कैन क्रिएट समथिंग, वी कैन मिक्स एंड मैच समथिंग, और उसको कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस लगा के हम नया नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एज पर द ब्रांड। तो इट्स मोर अबाउट क्रिएटिविटी।
ओके, ये इनोवेशन होता है, ये मार्केट की डिमांड पे होता है कि हमारे थॉट प्रोसेस पे होता है? क्योंकि गिफ्टिंग कैसा, वही मैंने बताया ना। देखिए, अब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट बीइंग इन इंडस्ट्री, हमको पता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं नए नए जो आ रहे हैं, तो हम ढूंढते हैं क्या वो आपके लिए फिट है। ओके, तो मार्केट हमें, बट आपको नहीं पता है, क्लाइंट को नहीं पता है, तो दैट्स व्हाई वी कम इन मिडिल, कि वी कैन सजेस्ट कि यार ये डायरी पेन आपने बहुत दे दी है, अब आप इस तरीके की डायरी दो, या आप इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पे जाओ, या आप कुछ यूनिक चीज़ पे जाओ जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दैट शुड कनेक्ट योर ब्रांड, दैट शुड कनेक्ट योर वैल्यूज। यस, ओके, सो दैट इज़ अवर यूएसपी। आज LIC के लिए हमने एक उनके हाथ के शेप में मोबाइल स्टैंड क्रिएट किया था, जो उनका लोगो है, लोगो, उसका मोबाइल स्टैंड भी क्रिएट किया, और उसका एक मिनी उसमें गणेशा का फोटो डाल के उसको ऐसा भी बनाया है कि वो लोग बाग मंदिर में रख पाएँ उसको। आज रियल एस्टेट वालों को हमने इंदौर में पोजीशन किट्स दिए हैं कि जब वो फ्लैट बेचते हैं तो लोगों को एक पोजीशन किट वो दे पाएँ। DV प्राइड है, आदित्य ग्रुप है उनके ऑफिस के लिए, ओके, तो वो पोजीशन किट का कॉन्सेप्ट अब वो डिज़ाइन किया है, तो वो थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, उनका ब्रांडिंग के हिसाब से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कहीं से प्रोक्योर किया और उसकी वाइट लैबिंग करके हमने चीजें वैसा दे दी। नहीं, वो क्रिएटिविटी से बना के क्रिएटिविटी उनको से दिया। आता है जी, ओके। ये जॉय ट्री के नाम के पीछे की क्या स्टोरी है? जैसे बड़ी क्योंकि मैं बहुत interesting इसको story भी है। स्टडी Yes. करता हूँ, जैसे इंदौर टॉक की स्टोरी मुझे पता है, वो थॉट जी। था, हमने उसको नाम में कन्वर्ट किया, फिर ब्रांड बनाया। जी। तो जॉय ट्री का क्या कॉन्सेप्ट रहा कि वाई जॉय ट्री, बिल्कुल। क्यों ये नाम रखा गया? सो जॉय ट्री का पहला तो अर्थ होता है खुशियों का पेड़, तो जो कि अगर कहीं ना कहीं गिफ्टिंग से रिलेट करता है, और खुशियों का पेड़ जिसमें हर तरीके के गिफ्ट हैं। तो एक आपने बिल्कुल सही बोला कि जब कोई ब्रांड हम बनाते हैं तो उसका एक नाम, लोगो, आइडेंटिटी बनाने में बहुत समय लगता है। तो मैंने आपको बताया, जब मैं इंदौर आया, कोवर्किंग में बैठ के स्टार्ट करा था, मैंने काफ़ी सारे नाम भर के, मतलब आप समझेंगे कि कम से कम 4-5 पेज नाम पे रिसर्च करने में नाम लिख लिख के भरे। ओके, उसके बाद में आज की डेट में आपको देखना होता है कि वो नाम आपका डोमेन पे अवेलेबल है, एक प्राइवेट लिमिटेड अवेलेबल है, हाँ, है वो ना। check बिकॉज करना पड़ता मेरा शुरुआत से विजन क्लियर था कि मुझे ग्लोबल ब्रांड बनना बनना है, ग्लोबल जाना है, तो इसलिए नाम में ग्लोबल लगाया। जॉय नाम का एक मेरी वाइफ के पास में हैमस्टर हुआ करता था, ओके, छोटा सा पेट, तो जॉय वहाँ से आया, और ट्री एक नेचर से कनेक्टिंग, इंस्पायर्ड है वो। तो कहीं ना कहीं हम एक इको फ्रेंडली गिफ्टिंग और उन सबको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दैट्स हाउ जॉय ट्री ग्लोबल। ओके, तो जो नाम के अर्थ में है खुशियों का पेड़, जॉय ट्री, और ग्लोबल क्योंकि इंटरनेशनल जाना था, और स्टार्टिंग से ही मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया, ओके, बिकॉज ये गैप भी मैंने देखा कि जो गिफ्टिंग कंपनीज हैं उनमें देर आर वेरी लेस प्राइवेट लिमिटेड, देर आर वेरी लेस हु आर डूइंग एक्सपोर्ट्स। तो बेस बनाने में आपको, एक ट्रस्ट बनाने में आपको टाइम लगता है। वो तो वो बेस ही, फाउंडेशन ही जो है, मैंने उतना स्ट्रांग बना के सोचा था कि विजन वही तो है कि जो आप दूर तक सोच पाओ। दूर तक सोच पा, वो हम देख पाते हैं। और इंदौर में पर्टिकुलरली कि अभी क्या वो माइंडसेट है भी नहीं। जैसे आज हम हमारी फील्ड की बात करें जी, तो अभी इंदौर में ऐसे जो काम कर रहे हैं लोग, जैसे हम जैसे काम कर रहे हैं, उनको वो इंस्टाग्राम पेज मानते हैं या फेसबुक पेज मानते हैं। लेकिन अगर आप इंदौर टॉक को स्टडी करेंगे जी, तो वो भी एक मीडिया नेटवर्क कंपनी है। हम लोगों ने भी इसका बेस एक कंपनी लेवल पे बनाया है। जी। फिर उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं। ठीक है, आज कोई कम ज़्यादा कर रहा है काम, तो वो फ्यूचरिस्टिक है। तो बिल्कुल। इंदौर में अभी वो एक गैप है, क्योंकि इंदौर में जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होती है, वहाँ सब कुछ ऑन पेपर सिस्टमेटिक प्रोसेस होते हैं। लेकिन जी। जब हम ऐसे कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो गिफ्टिंग हो चाहे हमारा भी काम हो, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो बिल्कुल। यहाँ पर प्रोसीजर्स होते नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे प्रोसेसेस कोई फॉलो करता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई किसी का सगा नहीं है, और लोग बाग आपको कंपेयर करते हैं, अब वो दुकान पे वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। हाँ, आपको भी करते होंगे compare हाँ, वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर इंडस्ट्री का चैलेंजेस है। तो बट वहीं आपको अपनी एक वैल्यू, एक अपनी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड प्रेजेंस उस तरीके से बनानी होती है कि लाइक वी आर सर्विंग ग्लोबली, ओके, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ओके, मतलब इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट जिसकी हम वैल्यू दे रहे हैं, उसके साथ में जो सर्विसेज हैं या उसके साथ में जो हम क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, उस चीज़ का वैल्यू है। अभी कहाँ का सर्व कर रहा है जॉय ट्री? अक्रॉस इंडिया वी हैव गॉट क्लाइंट्स, वी आर सर्विंग आउट ऑफ इंडिया, वी आर सर्विंग इन दुबई, कुवैत, अभी USA में भी कुछ हमने चीज़ें दी हैं, तो आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो और वो कौन जो सी industry- ग्लोबल ड्रीम है वो अचीव किया है। और मेजरली बाहर बात करें तो अब हम लोगों का जो विजन है वो थोड़ा सा यही हो गया है कि एक्सपोर्ट के लिए मेड इन इंडिया एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल, क्योंकि वही चलता है वहाँ पे। हाँ, बाहर तो पर्टिकुलरली वो क्योंकि they वहाँ are पे मैं more- चाइना से जो माल आ रहा है उसको मैं बाहर नहीं बेच सकता, बिकॉज चाइनीज डायरेक्टली वहाँ बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। तो वो इंडिया में बेच सकता हूँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ डिमांड है उस चीज़ की।
बट आउट ऑफ इंडिया बात करें तो आवर मेजर फोकस इज सस्टेनेबल गिफ्टिंग, इको फ्रेंडली गिफ्टिंग एंड हैंडमेड गिफ्टिंग, हैंडीक्राफ्ट गिफ्टिंग. मतलब वो इंडिया से इंस्पायर्ड है? इंडिया से इंस्पायर्ड, यस. ओके. वी वांट टू प्रमोट मेक इन इंडिया. ओके. और अभी किस इंडस्ट्री में ज़्यादा गिफ्टिंग की डिमांड होती है, अगर इंदौर की बात कर रहे हैं, या नेशनली बात करें या इंटरनेशनली बात करें? सी देखिए, आजकल की डेट में गिफ्टिंग जो है ना वो नेसेसिटी हो गया है. पिछले 2-4 साल में आप देखेंगे एक एम्प्लॉय वेलकम किट का ट्रेंड चला है. बिल्कुल. आज की डेट में गिफ्टिंग जो रहता है ना, मतलब हर जगह पे, मतलब फार्मा में भी पहले वही रहा था कि इट बिकेम अ वे ऑफ लाइजनिंग, है ना. आज की डेट में आईटी कंपनीज भी हो गया, कॉर्पोरेट भी हो गया, तो वहाँ पे भी इट बिकम अ वे ऑफ लाइजनिंग, इट बिकम अ वे ऑफ वेलकमिंग. आज की डेट में अगर आपको अच्छा एम्प्लॉई रिटेन करना है तो आपको वो कल्चर दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वेलकम पे ज्वाइनिंग किट्स देते हैं. तो इट बिकेम नेसेसिटी, और वो सबको देख देख के सारी कंपनीज ने उसको करना स्टार्ट किया, राइट. फिर दिवाली गिफ्ट चाहिए, फिर क्रिसमस गिफ्ट चाहिए. तो मतलब आज की डेट में अगर आपको एम्प्लॉय को खुश रखना है तो गिफ्टिंग इज़ द की. एंड ऑब्वियसली गिफ्ट मतलब एम्प्लॉयज़ और योर टीम मेंबर आर योर ब्रांड एम्बेसडर्स. तो उनको आपको देनी चाहिए चीज़ें ऐसी कि आज आप बैग देते हो तो बैग आपका एक टीममेट कहीं भी चौराहे पे पहन के घूम रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग हो रही है उससे. तो लोग बाग गिफ्टिंग को एक्सपेंस ना समझें. गिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आज आप मार्केटिंग करते हो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप बदले में बस केवल एक कंटेंट दे रहे हो. कंटेंट है वो. सॉरी मतलब मैं इंदौर टॉक के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, हम लोग भी उसको पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं. यस, बट गिफ्टिंग में क्या होता है कि यू आर गिविंग सम वैल्यू टू इट, जो बदले में आपकी मार्केटिंग करेगा. आज जैसे कि मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया कि पेन एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है, बट सदियों से चलता रहा है और चलता आएगा, और इट इज़ अ ग्रेट एंड इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग. आज की डेट में पेन ब्रांड में लगा है और उस पर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो पीपल सी इट, दे रीड इट. तो इट्स अबाउट कैचिंग मोर आई बॉल्स. तो आज आपने टी शर्ट दिया, बैग दिया, गुडीज़ दिए, हुडीज़ दिए, हेलमेट दिए टीम को, जो वो पहन के घूमें, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग भी हो रही है. तो आदर्श भाई, ये ब्रांड आपने बनाया है और अभी बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे हिकअप्स होते हैं. जैसे इंदौर में पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि हम भी इंदौर में ही काम कर रहे हैं और हमने बहुत एक जर्नी अलग देखी है जी. पर्सनल लेवल पे भी देखी है, प्रोफेशनल लेवल पे भी देखी है, और सेम टाइम मार्केट लेवल पे भी देखी है. क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको देखा जाए तो हम लोग ही एक्चुअली बना रहे हैं उस इंडस्ट्री को. जी. गिफ्टिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, आप बना रहे हैं जी. कंटेंट इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, हम बना रहे हैं. बिल्कुल. तो अब जब आप कोई चीज़ आप बना रहे हो और बहुत डीपली बना रहे हो और फ्यूचरिस्टिक बना रहे हो, तो चैलेंजेस होते हैं, हिकअप्स होते हैं, वो पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं. वेरेज मार्केट से ज़्यादा होते हैं कि मार्केट में उस चीज़ के लिए अभी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, रेजिस्ट करते हैं वो चीज़ों को. या जैसे आपने बताया कि भाई वो दुकान वाले से कंपेयर कर लेते हैं. आप तो एक ग्लोबल ब्रांड बना रहे हो, लेकिन आपका कंपैरिजन वो खजूरी बाजार वाले से किया जा रहा है जी. तो इस स्ट्रगल स्टोरी में या इस जर्नी में अभी तक कैसे वो उतार चढ़ाव आए और कैसे आपने उनको टैकल किया? क्योंकि डीमोटिवेशन आता है, ये मुझे भी पता है. देखिए, वो तो सीधी बात है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और उनको हंसते हंसते ही टैकल करना है. तो उसी तरीके से ही किया, कई बार लिया भी स्ट्रेस भी. अब जैसे मैंने जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज़ अहेड ऑफ टाइम. हाँ, मतलब आज हम 2025 में बैठे हैं, मैं 2019 से चालू किया था, बट अभी भी लगता है कि दूर है, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है. तो ये बात मैं अतुल जी लाइक 2019 में भी बोलता था कि अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि मैं आपको मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जो चैलेंजेस क्योंकि मेजर मैंने वहीं फेस किए हैं. क्योंकि जब आप कुछ नया बनाते हो, कुछ नया इनोवेट करते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी इन इट, है ना. तो पहले VR पे था, फिर ओकुलस पे आया, तो मुझे चीज़ समझ में आई कि जब तक इसका एक चश्मा जैसा वर्जन नहीं आता है ना, जब तक इसका यूज़ नहीं है, जो कि अभी आ गया है. मेटा का आ गया है ऑलरेडी, मेटा ग्लास आ गया है. और ये बात मैं तब भी बोलता था कि कुछ टाइम बाद मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल का एवोल्यूशन एट फुलेस्ट हो चुका है. अब जो आज की अगली जनरेशन है, जेनजीज हैं, उनको कुछ नया चाहिए. आज हमको ही कुछ नया चाहिए, मोबाइल चला चला के ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, अब कुछ नया चाहिए, कुछ. तो वो जो चश्मा आ रहा है, दैट वुड बी अ गेम चेंजर थिंग. तो मैं इसी पल का वेट कर रहा था कि जब ये आएगा और जब ये कॉमन हो जाएगा सबके पास में, AR VR वाला चीज़, तब जाके इसका इम्पैक्ट होगा. सो मैंने ऐप बनाया, आज की डेट में हमारा ऐप है. अब ऐप के लिए भी मैंने चैनल पार्टनर मॉडल बनाया, मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया. ऑल्दो मैं नहीं बोलूँगा कि उतना उसमें मुझे अभी सफलता मिली है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इट विल वर्क आउट.
आज की डेट में आप देखें ना कि वर्चुअल शॉपिंग का ट्रेंड चल ही रहा है, पीपल आर शॉपिंग ऑनलाइन 2D में शॉप कर रहे हैं, तो इट्स अ 3D गेम। मेटा ने भी, आज आप देखो फेसबुक ने भी, मार्क ज़करबर्ग ने भी वो पूरा एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाना चाह रहा था, वो वर्ल्ड बनाया है वो, है ना। बट उसको समझ में आया कि वर्ल्ड से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उसका ग्लास बनाओ, फिर वो वर्ल्ड उसके अंदर में डालो। पहले मीडियम चाहिए। हाँ, पहले मीडियम चाहिए। तो अब मीडियम में आज बड़ी कंपनीज ऑलरेडी बना ही रही हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि मोबाइल कुछ टाइम बाद वैनिश हो जाएंगे, और ग्लासेस और कुछ ना कुछ और टेक के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोग बाग जब देखेंगे, तो उस टाइम पे ये चीज़ें वर्कआउट होंगी कि आज हम क्लाइंट के पास में जाते हैं, उसके पास में हम टीवी या प्रोजेक्टर पे, बड़े स्क्रीन पे, वी कनेक्ट अवर वर्चुअल स्टोर, वी शोकेस देम कि ये रेंज है, अब आपको जो सैंपल चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड नाउ इट इज़ हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट्स, नाउ इट इज़ हेल्पिंग इन आउट ऑफ इंदौर क्लाइंट, कि बाहर किसी क्लाइंट को सर्व करना है तो उनको पहले वर्चुअली पूरा एक टूर दे दिया, वर्चुअली उनको बता दिया ये चीज़ें हैं, अब जो समझ में आ रहा है उसका हम आपको सैंपल भेज सकते हैं। तो अब उसके लिए नाउ वी आर लुकिंग फॉर चैनल पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कि माई स्टोर इज इन माई हैंड्स। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है ना, रेंज बहुत बड़ा है, इतने सारे रेंज को दिखाने के लिए आप कैसे करेंगे? नहीं है, तो वो पेपर पे फील नहीं आता है। यस, तो वो ग्लोबल माइंडसेट के हिसाब से ही मैंने ये मेटावर्स बनाया था, और उसको एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ मैं अभी दुबई मार्केट में भी और भी जगहों पे, तो होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट गुड। नहीं, उसके लिए मैं पर्टिकुलरली अपने केस में भी, क्योंकि हमने भी एक हमारा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, हमें भी लगता है कि उस समय से पहले ले आए हम, क्योंकि उस पर हम लोगों ने बहुत सेग्रीगेटेड और फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और जिस हिसाब से भी इंदौर ग्रो कर रहा है, इन्फॉर्मेशन बढ़ चुकी हैं, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर पाओ। बिल्कुल। तो मैं उस केस में हमेशा जोमेटो का एग्जांपल अपने माइंड में रखता हूँ कि जो हम आज का जोमेटो जो यूज़ कर रहे हैं वो 16 साल में बना है। बिल्कुल। तो अभी तो हमें 1-2 साल ही हुए हैं, तो बिल्कुल, वो एवोल्यूशन जर्नी बड़ी है, एवोल्यूशन टेक्स टाइम। अब उसके बीच में क्या होता है कि वही ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच आई फेस्ड, जो एक्सेप्टेंस के चैलेंजेस हैं। लोकल मार्केट तो ठीक ही ठीक, बट उसके अलावा भी फैमिली, फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स भी, लोगों को लगता है कि नहीं ये काम नहीं करेगा, बट आज हमको पता है, बिकॉज हमने देखा है, सोचा है, विजन है, तो कहीं ना कहीं वी फील कि इट विल वर्क। और यही जो जिद है वो जिद ही चलाती है चीज़ों को, जो आगे लेके जाती है। तो चैलेंजेस फेस किए हैं, जो आपका जो अगला पॉइंट था कि चैलेंजेस तो यही सारे हैं कि रिजेक्शंस हैं, फेलियर्स हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई ओवरनाइट सक्सेस हो जाता है। तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, देन फैमिली मैनेज करना, कई बार स्टार्टअप को बैलेंस करते करते आप खुद लॉस्ट हो जाते हो। तो बट आई फील दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वो मैं अभी पूछने भी वाला था, क्योंकि अभी हम इंदौर में पर्टिकुलरली एक सिनेरियो जो देख रहे हैं, नेटवर्किंग ज़्यादा हो रही हैं, बिजनेस मीट ज़्यादा हो रही हैं, तो कई बार तो जैसे, अब क्योंकि मैं तो इतना सेल्स अपना देखता नहीं हूँ, कंपनी का अतुल देखता है, लेकिन मैं अतुल की लाइफ को देखता हूँ और अपनी लाइफ को देखता हूँ। सो क्या होता है ना कि जैसे अतुल मोर ओवर ज़्यादा नेटवर्किंग, मीटिंग्स और उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो फैमिली टाइम उसका कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहा है जी। और मेरा कैसा है कि भाई ठीक है, मुझे बैकएंड पे काम करना है, तो कई बार फैमिली ऑफिस आ जाती है, तो नहीं वो जो टाइम हम वैसे दे पा रहे हैं, वैसे मैनेज कर लेते हैं। तो अभी आप क्या सिनेरियो देख पा रहे हैं कि कितना वो डिसकनेक्शन, मैं तो डिसकनेक्शन ही बोलता हूँ, फैमिली में होता जा रहा है, क्योंकि हम एक कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देन सेकंड जो चैलेंज है, इंदौर में वो इकोसिस्टम नहीं है, तो वो हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। जस्ट लाइक आपका वो मेटावर्स है कि भाई अब वो ग्लास जब तक नहीं आएगा, लोगों की रीच में नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि हर किसी के पास वो VR सेट लेके जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो अभी अब क्योंकि आप एक्टिवली पार्ट रहते हैं इस कम्युनिटी का, आप बहुत सारे मीटअप्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग सेशंस। मैं बताना चाहूँगा कि BNI हैज़ ऑल्सो प्लेड अ पिवोटल रोल इन माई जर्नी। ओके। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 2018 में जब मैं आया तो सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मैंने BNI ज्वाइन किया। तो उसके थ्रू आई बिल्ड अ प्रीटी और गुड नेटवर्क है। हाँ, ग्लोबल नेटवर्क है। तो उसके थ्रू मतलब आज आप समझिए कि मैं बाहर भी गया, तो आउट ऑफ इंडिया भी गया, दुबई भी गया, वहाँ पे भी BNI अटेंड किया, बेंगलोर, गुड़गांव, हर जगह पे मैंने कनेक्ट्स बनाए BNI के थ्रू। तो नेटवर्किंग इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन। वो बोलते हैं योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो नेटवर्क तो आपका होना ही चाहिए कि आज मैंने घर बनाया तो BNI में 18 लोगों से काम कराया। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जब बेचना है तभी काम में आया, आप परचेज के लिए भी उस नेटवर्क को यूटिलाइज कर सकते हो। सो या टॉकिंग अबाउट योर पॉइंट, बैलेंसिंग के लिए जो आप चीज़ बोल रहे थे, तो नेटवर्किंग ऑब्वियसली टेक्स योर टाइम, बट आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
आपको बस केवल वो बैलेंस करना है कि बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग भी नहीं करनी है कि आप बस केवल नेटवर्किंग में ही लग गए हो, उससे आपको बिजनेस भी नहीं आ रहा है, फैमिली लाइफ भी हैम्पर हो रही है। तो वो बैलेंस इज़ द गेम। क्योंकि नेटवर्किंग के साथ साथ अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी मैं बहुत देखता हूँ इंदौर में। है बिल्कुल है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो आपको बैलेंस करके चलना होता है, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। बट इंदौर में मैं वही बात बोलूँगा कि कम से कम फैमिली टाइम जो है, मैं सोचता हूँ कि जो टाइम ट्रैफिक में लगता था, अगर मैं कोई और शहर चूज़ करता, वो जो समय बचता है पर्टिकुलरली कम है, वो कम है। तो आज आप फैमिली टाइम वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आज ऑफिस पास होने के कारण से मेरी फैमिली भी ऑफिस आ जाती है कभी, या मैं लंच करने के लिए, जब नीचे BCM में मेरा घर था, घर ऑफिस ऊपर नीचे था, तो इट वॉज प्रीटी कन्वीनियंट। आज मेरी डॉटर 3 साल की है, बट जो 2-3 साल के लिए जो समय चाहिए था उसको ग्रो अप करने के लिए, इसलिए मैंने ऑफिस घर के नीचे लिया था। आई कैन टेक केयर ऑफ फैमिली, आई कैन बैलेंस थिंग्स। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आई एम जस्ट डाउनस्टेयर्स। अब ये चीज़ किसी और शहर में नहीं हो पाती कि मेन लोकेशन पे आपका घर भी हो जाए और ऑफिस भी हो जाए। जो लाइफ स्टाइल की कॉस्ट है आज की डेट में, मतलब इंदौर में कंपैरेटिवली इज स्टिल इकोनॉमिक एंड स्टिल इट्स अ बेस्ट सिटी टू लिव इन। तो एक ये आपकी जो जर्नी है ना, मैं क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी तो जानता था, पर्सनल अभी और जाना जी, तो हर जर्नी की कुछ लर्निंग्स होती हैं जो आने वाले लोगों के काम आ सकती है। जैसे मैं भी अपने बारे में बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि आप अगर कुछ ऐसे वेंचर्स प्लान कर रहे हैं जो कंटेंट में हो, तो आपको ये एक राइट वे होगा या एक ये राइट गाइडेंस होगा आपके लिए जी। अब चूंकि आप भी एक जर्नी से अभी जी रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई वो जर्नी, तो अभी तो चल रही है और वो तो ऑनगोइंग रहेगी हमेशा। बिल्कुल। तो अगर हम क्रक्स निकालें, क्योंकि अभी इंदौर में बहुत सारे लोग और आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, इंदौर अभी डेवलपिंग है और अभी आने वाले 15 साल इंदौर के ही हैं। बहुत सारी नई चीज़ें अभी इनोवेट होंगी, बहुत सारे नए वेंचर्स ओपन होंगे, बहुत सारे नए लोग अभी इंदौर को अपना घर बनाएंगे। बिल्कुल। तो वो आदर्श की जर्नी से क्या सीख सकते हैं कि जब आप इंदौर मूव कर रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे क्या वो आपको चेक्स रखने चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोग अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता चूज़ क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करनी चाहिए, किन से कनेक्ट करना है, कौन सी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। जैसे आपने BNI बताया, तो नो डाउट वो एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, तो वो तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन होता क्या है, कई ऐसे इंदौर में आजकल नेटवर्किंग ग्रुप्स भी हो गए जिसमें कोई एक बंदा आया है, वो अपना टाइम दे देता है, लेकिन उसे पता पड़ता है कि इट इज़ नॉट फ्रूटफुल, टाइम निकल जाता है। तो ऐसे क्या वो पॉइंटर्स होंगे जो कोई अभी नया इंदौर में मूव कर रहा है वो इस चीज़ को? मुझे लगता है कि इंदौर बहुत ही एक्सेप्टिंग शहर है। लोग बाग यहाँ पे वेलकमिंग है, मतलब कुछ भी कोई आता है तो कोई लगता नहीं है कि बाहर का है। बीइंग इन सेंट्रल इंडिया, आज हम भाषा भी सारी जानते हैं, बिल्कुल है ना, मतलब सेंट्रल इंडिया है तो आज हम कल्चर भी सारे फॉलो करते हैं। आज हमारे पास में महाराष्ट्र का भी कल्चर है, गुजरात का भी है, हम गणेशा भी अच्छे से मनाते हैं, हम नवरात्रि भी अच्छे से मनाते हैं। तो इंदौर मतलब मुझे लगता है कि रंग पंचमी इंदौर टॉक के साथ में जो बनाई थी वो यादगार थी मेरी। तो इंदौर इज़ अ वेरी वेलकमिंग शहर एंड बहुत सारे कल्चर यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो कोई भी नए पर्सन को मुझे लगता है कि पहले सोशली एक्टिव होना चाहिए और डिपेंडिंग अपॉन हिज टाइप ऑफ बिजनेस, हिज टाइप ऑफ माइंडसेट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, तो वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा किसके लिए सही है। तो जैसे BNI में भी आप एज अ विजिटर जब जाते हो तो आपको 1-2 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए मिलता है एज अ विजिटर, तो आप उस टाइम पे जज कर सकते हो कि विल इट बी फ्रूटफुल फॉर मी और नॉट। ओके। तो वैसे ही देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स, टाई है, मैं टाई में भी मेंबर रहा हूँ, है ना, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ अपकमिंग, बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप हो गए हैं। बट वो आपको पता पड़ जाता है कि सेम माइंडसेट, सेम फ्रीक्वेंसी के लेवल जहाँ पे आपको मिले, मुझे लगता है कि वहाँ पे पार्ट होना चाहिए। बिकॉज नेटवर्किंग नॉट जस्ट गिव्स यू बिजनेस कनेक्ट, सम हाउ यू बिकम कनेक्टेड टू पीपल पर्सनली एज वेल, कि जो आज आपके साथ में लोग बाग जो सुख दुख में भी खड़े रहते हैं। हाँ, क्योंकि व्हेन यू आर न्यू टू द सिटी आपके पास कोई ऐसे रिश्तेदार तो होते तो नेटवर्किंग तो करना चाहिए, बट कौन सा प्लेटफॉर्म वो देख के करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें किसी को आपसे गाइडेंस लेना है या बोलूँ मेंटरशिप लेना है, तो इसके लिए अभी जॉयट्री में क्या वो स्ट्रक्चर है या क्या वो अप्रोच है कि क्योंकि सीखा है ना, जैसे मैं तो पास ऑन कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ डेफिनेटली कि अब जो जनरेशन इंदौर में आ रही है या जो लोग आ रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ रूल बुक होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होने, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है ना, मेंटरिंग का भी एक सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है इंदौर में। बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट्स वगैरह को तो हम मेंटर करते ही हैं, हमारे पास में काफ़ी सारे इंटर्न्स काम करते हैं तो उनको तो हम मेंटर करते ही हैं।
बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि विथ माई स्टार्टअप जर्नी और वाइल रनिंग अ गिफ्टिंग कंपनी, आई समवॉट रियलाइज्ड वी ऑल आर गिफ्ट्स. यस, आज हम सब भी गिफ्ट हैं, गिफ्ट ही है. है ना. और आज हम सबके अंदर में भी कुछ ना कुछ गिफ्ट है, वो हमको पहचानना है. तो इसी के लिए मैंने एक बुक भी लिखी है. ओके. उसका टाइटल भी मैंने रखा है, आई एम द गिफ्ट. ओके, आई एम द गिफ्ट. आई एम द गिफ्ट. ओके. यस, एंड इट्स अबाउट अवेकनिंग द पावर विद इन. कि जैसा कि मैंने बताया कि हम सब एक गिफ्ट हैं. जैसे मैं अपनी जर्नी को भी लेता हूँ कि आज मेरे अंदर जो गिफ्ट थी या जो बचपन के जो ड्रीम्स थे, वो धीरे धीरे समहाउ फेड होते जाते हैं. आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना भूल जाते हो कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ. क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं. क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं. तो पहले आप अपने अंदर देखो. आज आप अपने अंदर की पावर्स पहचानो. जो मैंने आपको अपने साथ में भी जर्नी में शेयर किया कि हमेशा मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझे लगता है कि आई एम मेंट फॉर मोर, है ना. तो उसके चक्कर में एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ कि यार मतलब जो मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट इनफ, आई हैव गॉट मोर पोटेंशियल. हाँ, मतलब विद इन द सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था. हाँ, तो उसी चीज़ को मैंने रिलेट करते हुए मैंने वही बोला कि सबके अंदर में गिफ्ट है. आज जो आपके साथ में टैलेंट है, आपके पास में टैलेंट है, आप उसको कैसे दुनिया के साथ में शेयर कर सकते हो. पहले तो उसके लिए आपको खुद को पहचानना होगा कि आपके गिफ्ट क्या हैं, और गिफ्ट का सही मतलब है देना. तो आप अपने गिफ्ट दुनिया के साथ में कैसे शेयर कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक इट अ बेटर प्लेस. तो वो बुक मैंने लिखी है और उसके साथ में कुछ जर्नल और क्रिएटिव एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें लोग खुद लिख के अपने आप को पहचान सकते हैं और अपना एक ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं. चेक्स टेस्ट है उसके अंदर. यस. ओके. तो बुक कहाँ अभी अवेलेबल कहाँ है वो बुक बस इज अबाउट टू लॉन्च विद इन दिस मंथ. ओके. एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन अमेजॉन. ओके. एंड बाकी मेरे पास तो रहेगी. ओके. उस बुक के कोर क्या है, कोर क्रक्स क्या है उस बुक का? क्योंकि ठीक है, एक जर्नी तो अभी, क्योंकि ऑनगोइंग जर्नी है ना, अभी इसके बाद हो सकता है आप दूसरी बुक और लिखेंगे. क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस केवल वो बोलते हैं ना कि पहला कदम. हर किसी की चीज़ को आपको एक बार फर्स्ट टाइम करना होता है, और मुझे लगता है कि लाइफ में जो भी आप चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो दैट मैटर्स. आज मेरी फर्स्ट बुक है, आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. अच्छा, तो ये याद रहेगा. पॉडकास्ट फर्स्ट है आपका? ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. तो लाइफ में आप जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो वो आपको याद रहती हैं. तो ऑब्वियसली ये पहली बुक है, बट और भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो देखिए मतलब मैं वही बोलता हूँ कि गोइंग विद द फ्लो. आपको पहचानना होता है ये यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहा है. आप सही समय पे सही जगह पे पहुँच जाओ तो वही गिफ्ट है. आप मानते हैं यूनिवर्स? मैं बिल्कुल मानता हूँ. सो बुक के अंदर में एक चैप्टर भी, और मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी है, एक सेइंग. और कुंग फू पांडा मूवी अगर आपने देखी हो तो उसका एक कोट है, येस्टरडे वॉज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. तो जो प्रेजेंट है वो आज है. तो उस प्रेजेंट को हमको एक्सेप्ट करना है कि आज हमको यूनिवर्स क्या सिग्नल दे रहा है, क्या आज लिखा है. तो वैसे ही एक आइडिया आया, और आइडिया भी आपको सीड बोने पड़ती है यूनिवर्स में. यू हैव टू थ्रो योर अफर्मेशंस, योर मैनिफेस्टेशंस, तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है. मतलब ये अभी जो अफर्मेशन, यूनिवर्स और मैनिफेस्टेशन वाली जो दुनिया है ना, मैं भी इससे डिस्कनेक्टेड था. हाँ. लास्ट ईयर तक जी. मतलब मुझे भी पता नहीं था, और पिछले 1 साल से मैं इससे बहुत डीपली कनेक्टेड हो गया हूँ. ओके. और मैं भी मानता हूँ अभी सब चीज़ें. पहले ठीक है, हम भगवान को मानते थे, भगवान ने भी जो कहा उसको मानते हैं, लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं रहते हैं. क्योंकि बोलते हैं ना कि हम अपने डेलीज में इतना स्टक्ड हैं कि इस इतनी बड़ी चीज़ को हम कभी मान ही नहीं पाते. तो पिछले 1 साल से मैं मान रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ. एवोल्यूशन अगर आप देखें तो आज से 100 साल पहले क्या ज़माना था. लोग बाग राजा महाराजाओं का एरा 100-200 साल पहले था. उसके पहले जो बताते हैं कलयुग, सतयुग, तो वो सारी चीज़ें थीं, एग्जिस्ट करती थी, और हर टाइम पे देयर वर डिफरेंट थिंग्स. लोग बाग जब भी रहते थे, और आज हम बोल रहे हैं कि हम इवॉल्विंग फॉर बेटर, बट नहीं, हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं. आज पहले लोग बाग क्या है कि तारे देख के रास्ता पहचान लेते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है. आज मैप से भी नहीं पहुंच पाते हैं. तो वो विद इन द इनर जो डिस्कशन, जो पहले जो वो सारा जो इनर नॉलेज था, जो आज हमारे इंडिया के सेंट्स थे, तो उन्होंने अपने अंदर की पावर, द गिफ्ट विद इन, उन्होंने पहचानी थी.
और उसको रियलाइज़ करके दे कम अप विद सो मैनी ग्रंथ्स, विद सो मैनी राइटिंग स्क्रिप्चर्स, आर्ट फॉर्म्स, जो चीज़ें आज मिस होती जा रही हैं। आज हम जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, आज हम मतलब हमको भी नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। हाँ, एक्चुअली इस रूटीन के तो नहीं बने जो हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, है ना। तो वो हमको क्या है कि इस चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर पहले खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके हम अपने ट्रू पोटेंशियल पे आ पाएंगे कि व्हाट वी आर मेंट टू बी। नहीं, आई ट्रूली, मतलब मैं अभी पिछले 1 साल में और स्पेशली लास्ट 6 मंथ में इस चीज़ को बहुत डीपफुली कनेक्ट कर पाया हूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने भी बिल्कुल किया है, एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं, और जो वो बोलते हैं ना विद इन द सेल्फ आप जो सोचते हो, क्योंकि किसी के पास सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर वो टाइम भी है तो वो सोशल मीडिया में लगा रहा है उस चीज़ को, दूसरों को देखने में, बिल्कुल, कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या खरीद रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा कहाँ घूम रहा है। वो विद इन के अंदर की जो जर्नी है वो कोई कर ही नहीं रहा है आज की तारीख में, बहुत लिमिटेड। वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मुझे बुक का आइडिया भी ऐसे ही एक ट्रैवल पे आया। मैं सोलो ट्रिप पे निकला, आई वेंट टू मांडव। ओके, वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक की एंड आई रियलाइज कि दिस इज़ माई बुक कवर फ़ोटो। ओके। बुक लिखना चाहता था काफ़ी टाइम से, बट नहीं पता था कि क्या लिखूंगा, कैसे करूँगा। बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ बट नहीं पता है कि क्या होगा। बट वही बात है ना कि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, खुद से कनेक्ट करते हो, तो वो सही समय पे आपको सही चीज़ें दिखने लगती हैं। अभी मैं बताऊं कि आपने जो बुक वाली बात बोली ना, ये अभी लास्ट 1 मंथ से ही मैं भी एक थॉट में हूँ। हालांकि मैं अपनी जर्नी तो नहीं लिख रहा हूँ उस बुक में, बट आज के टाइम में जैसे अभी हम युगों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये परफेक्ट कलयुग है। तो कलयुग में कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है, क्योंकि मैंने भी एक जर्नी देखी तो मुझे समझ में आया कि मैं किस लिए आया था इस दुनिया में। वो करने तो नहीं आया था जो सब कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हम जो काम भी कर रहे हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इंदौर में करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है। आज ये जो आप लोगों के साथ जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये अगर कोई सुनता है तो वो ठीक है, 100 में से 10 फॉलो करते होंगे, पर करते तो हैं, चेंज तो आ रहा है। नहीं, आज की डेट में आप जेनजीज भी देखेंगे तो आज मैं जैसे वो लोग भी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक आज टेक्नो म्यूजिक सुनते हैं, तो टेक्नो इज फ्रीक्वेंसी। कीर्तन आज कीर्तन ज़्यादा ट्रेंड इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी है, तो आज वो उसको फील करते हैं, तब वो उसको कर पा रहे हैं। डेफिनेटली, यस। तो अभी यात्रा के अगले पड़ाव क्या हैं? जैसे हमें तो पता है कि हमें हमारे नए नए वर्टिकल्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो अभी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो एकेडमी की, जो सीखा है इतने सालों में, क्योंकि वो आने वाली जनरेशन को जब तक पास ऑन नहीं होगा ना, वो कंफ्यूज रहेंगे कि ये इंडस्ट्री है क्या, ये इन्फ्लुएंसर वाली इंडस्ट्री है, प्रमोशन वाली इंडस्ट्री है। बट हम जो मानते हैं ना, ये एक नॉलेज शेयरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ आपसे मिलेंगे, हम 10 लोगों से और मिलते हैं। आज इंदौर को हम इतने मल्टी डायमेंशनल में जानते हैं जो शायद एक कॉमन मैन नहीं जानता है जी। तो हमारी जर्नी तो हमें पता है। आदर्श भाई की अभी आगे की जर्नी क्या है? अभी कि जॉयट्री को और ग्लोबल एक्सपांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं। देखिए, जॉयट्री को तो एक ग्लोबल ब्रांड बनाना ही है। वेंचर जैसे अपना वीआर, और आपने जो बताया कि वो एक जो प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है। जी, सो बिल्कुल देखिए, जॉयट्री को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। उसमें भी कुछ रिटेल वर्टिकल, कुछ क्रिएटिविटी के साथ में हैम्पर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैंने आपको बताया बुक लॉन्च कर रहा हूँ, और फिर वही बुक लॉन्च करते करते जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, मैंने जैसा कि बोला कि बुक का टाइटल है आई एम द गिफ्ट, तो आई एम द गिफ्ट, एंड गिफ्ट का ट्रू एसेंस इज गिविंग। सो व्हाट आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी, तो फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। तो अभी मैंने फिर वापस से चीज़ों को लिवरेज करना स्टार्ट किया। आज मेरे फादर का रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। तो मेरा होम टाउन है ओरछा, निवाड़ी, जो मैंने बताया निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ओरछा। सो वहाँ पे एक हमारा लैंड बैंक था, घर वाले उसको एक कॉलोनी काट के कर देते। तो मैंने वही सोचा कि आज बीइंग दी ओनली सन, छोड़ के तो आ गया, लेकिन फिर भी आज है तो मेरे ही, उसको लिवरेज करना चाहिए। तो उस पर आई हैव प्लान्ड अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। उसमें वी आर अपकमिंग विथ रिजॉर्ट, फिल्म सिटी, एंड आई बिलीव द यूनिवर्स हैज़ चोजन मी, द कृष्णा हैज़ चोजन मी टू डू समथिंग ग्रेट ओवर देयर। आज मैं इस्कॉन से 2013 से कनेक्टेड था। तो विथ गॉड्स ग्रेस हम इस्कॉन भी आज अपने लैंड पे ला रहे हैं। इस्कॉन भी ला रहे हैं। आज इस्कॉन टेम्पल को हम लैंड डोनेट कर रहे हैं। तो जो ट्रू एसेंस में ऑफ जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ट्री का वो ट्रू एसेंस है, जॉय ऑफ गिविंग। जी,
तो वो करने के बाद से मेरे अंदर में एक अलग ही बदलाव है, मतलब आई जस्ट वांट टू गिव इट बैक। ओके, कुछ एक अच्छे कॉज करना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। नहीं, एट दिस टाइम मैं जितना अभी देख पा रहा हूँ ये चीज़ों की अब बहुत ज़रूरत है। अब गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यस, शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनीवन, जिसको लगता है ना कि यार हाँ मैंने ये अचीव तो कर लिया है। अब वो उस बोलते हैं ना, ये तो एक ऐसी जर्नी है, देखो एंडलेस है। पैसा कमाने की जो जर्नी है ना वो एंडलेस है, वो कभी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ही नहीं। लेकिन वही जो इनर वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आप उस चीज़ को मानते हैं। यू आर नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन, यू आर अ स्पिरिट ओरिएंटेड पर्सन। तो मैं वो बोल पाता हूँ जी, क्योंकि हर गेस्ट से मैं ये बातें नहीं करता हूँ जी। तो मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने उस लेवल पे इस मटेरियलिज्म को अचीव कर लिया है, क्योंकि कृष्ण जी भी यही बताते हैं, तो देन यू शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, बैक टू दी अदर अर्थ। यस, आज के डेट में जो मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूँ उसके अंदर मैं, मतलब जो मेरा होम टाउन है, मुझे लगता है कि मेरे एंसेस्टर्स भी ओरछा के थे, तो मैं आज ओरछा को प्रमोट करना चाहता हूँ, आज मैं एमपी को प्रमोट करना चाहता हूँ, आज मैं उसके बारे में चीज़ें बताना चाहता हूँ। और वही गिविंग बैक टू द सोसाइटी, एक इकोसिस्टम जो बना रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं एवरीवन विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली। सो दैट्स और इंस्पायर भी फ्यूचर होंगे गोल। वो, यस, कि भाई हमें अचीव करने के बाद वापस देना भी है जी। वो आदर्श भाई आपने एक परफेक्ट बात बोली कि जो गिविंग बैक वाली जो फीलिंग आती है वो विद इन से आती है। अब आप चूंकि आप डीपली रूटेड हैं विद इन, तो ठीक है आपके फैमिली के पास सब कुछ था, लेकिन अब उसको चैनलाइज कैसे करना है वो तो आपके थॉट से आया ना। बिल्कुल। अब आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं, आप वहाँ पर इस्कॉन लेके आएंगे, आप वहाँ पर फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं, और गिविंग बैक की जो फीलिंग है, यस, वो एक्चुअली आपकी आइडियोलॉजी थी जो अब फैमिली उसको कैरी कर रही है जी। और ये मैं बहुत थरोली भी मानता हूँ कि जब तक वो फीलिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं होती हम उस चीज़ को कर भी नहीं पाते, अदरवाइज हम अपने लिए खुद के लिए जीते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अमेजिंग कन्वर्सेशन था। इसमें जब भी ये पॉडकास्ट पूरा एंड होता है मैं एक लास्ट में एक मैसेज लेता हूँ। मैसेज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बोलते हैं ना कई बार पूरा पॉडकास्ट लोगों को हैवी पड़ता है देखना, या देख भी लिया है तो एक जो लास्ट, जैसे अभी आपने कोड बताई कुंग फू पांडा, आपको वो याद रह गई क्योंकि इट इज़ अ शॉर्ट मैसेज। यस। तो अगर अभी आदर्श भाई अपनी जर्नी को, आज तक की जर्नी को समअप करें किसी कोट में या किसी मैसेज में, तो वो क्या होगा? हाल फिलहाल तो मैं यही बोलूँगा कि आई एम द गिफ्ट, आई एम द गिफ्ट, आई एम द गिफ्ट। एंड गिफ्ट का ट्रू एसेंस है देने में। तो जो हमने कन्वर्सेशन की कि आज अगर हम जो देते हैं, मतलब जिसको देते हैं उसको तो खुशी मिलती ही है, बट देने वाले को भी अगर खुशी मिल रही है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ओके। तो आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करें फॉर आवर सोसाइटी। आज आपको बिजनेस भी ग्रो करना है तो आप देने के बाद में ही ग्रो कर सकते हो। आज अगर आपकी टीम खुश है, आप उनको गिफ्ट देते हो, वो खुश हैं, आप उनको आज अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हो तो वो खुश हैं, तो वो आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। आज आपके क्लाइंट हैं तो कहीं ना कहीं आज आप उनको जब दोगे प्रोडक्ट सर्विसेज और सारा कुछ, तभी जाके वो खुश रहेंगे। तो आप दो, खुल के दो और अच्छे से दो, और देने से बढ़ता है। वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। डेफिनेटली। सो हम लोग भी यही मानते हैं, देने से बढ़ता है, और इसलिए हम लोग सेल्फलेसली इंदौर के लिए काम कर रहे हैं। और इंदौर को जैसा मैं पर्टिकुलरली अभी देख पाता हूँ, या इंदौर को मैं जो फ्यूचरिस्टिक सिटी सोचता हूँ, उसमें अभी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मच जो अब नीडेड है ना, वो यहाँ के नेटिव्स का है, वो यहाँ जो मूव कर रहे हैं उनका है। ठीक है, हम रूटीन्स में अपने बिजनेस में टाइम दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप हफ्ते का एक दिन, आप महीने का एक दिन इंदौर को भी दीजिए। इंदौर में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव आज लिए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्रहरी की बात हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे वो बच्चों को कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की बात हो। और हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें जल्दी उस पर और लेके आने वाले हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब ये जो नया इंदौर बन रहा है ये मिलजुल के बनेगा, और इसको बनाने वाला या इसको मैनेज करने वाला एक सिस्टम जो है वो अथॉरिटी और पॉलिटिशियन ड्रिवन तो है ही, उससे बड़ा उसका जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा सिटीज़न से। क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश बनता उसके नागरिकों से है। और पर्टिकुलरली लास्ट 5 सालों की बात करें तो इंदौर ने एक बहुत डेवलपमेंट देखा है, लेकिन एक डिग्रेडेशन भी देख रहे हैं हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ का।
एक डिग्रेडेशन देख रहे हैं, एक वो सिटीज़न कनेक्ट का जो हम बोलते हैं, जिस इंदौरियत की हम बात करते हैं, तो इंदौर पहले ऐसा नहीं था। आज बहुत सारी चीज़ें उस कारण बढ़ रही हैं। बहुत सारे जो बच्चे आते हैं वो आते पढ़ने हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के कारण वो नाइट लाइफ में उलझ रहे हैं और बहुत सारे क्राइम्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा समय आप इंदौर के लिए भी निकाल पाएँ निकालिए और इंदौर को सर्व करिए, जैसे आदर्श भाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए, देने में वो जो मज़ा आएगा या जो देने का सुख होगा या वो देने से आपकी जो चीज़ें बढ़ेंगी वो अनमैचेबल होती हैं। ये हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। तो थैंक यू आदर्श भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम ईयर। और आने वाले टाइम में अगर हम कंबाइंड रूप से भी अगर कुछ कर पाते हैं, मेंटरशिप कर पाते हैं, और ख़ासतौर पर जब भी आपकी बुक लॉन्च होगी तो बिल्कुल हमें बताइएगा। सो वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि राइट जो अभी हम जो देख रहे हैं कि इंदौर को एक वो बहुत ज़रूरत है हम जैसे लोगों की जो देने में विश्वास रखते हो, क्योंकि एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट भी बोलूँगा मैं तो, हर कोई कर रहा है इंदौर को जी, लेकिन जो देने वाली फीलिंग है वो अभी कम है। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू।